तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं HTML और ये है पार्ट 3 ऑफ माय HTML सीरीज। और जो भी हमने प्रीवियस में टैग कवर करे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं और इस बार हम लोग सबसे कम टैग करने वाले हैं। डिस्कस हम लोग सिर्फ 3 टैग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो आई थिंक उससे भी बड़ी हो जाएगी जो कि हम लोग की प्रीवियस वीडियोस हैं, क्योंकि ये जो टैग है ना, ये सिर्फ जो इमेज का, ये लिंक्स का और डेफिनेशन लिस्ट तो छोटा है खैर, इससे ये वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें इतना सब कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना हम, ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि इसमें काफी ज्यादा टाइप के मॉडिफिकेशन करे जा सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो हम लोग डॉक्यूमेंट यूज कर रहे थे वो ये वाला था। ठीक है, और इस वाले के बाद मैंने कुछ उसकी पावर दिखाने के लिए आई जस्ट मेड दिस। ठीक है, ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 और ये कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं मैंने, या आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमें काफी ज्यादा इसके बाद रिक्वायरमेंट होने वाली है और अभी मैं एक नया पेज बनाने वाला हूं बिकॉज हमें इसकी जरूरत है। तो इसका मैं पेज 2.html रखूंगा, इसका पेज 2.html। और ये जो जो भी कुछ हो रहा है आप देख रहे हो कि ऐसे बन जा रहा है, तो ये मेरे कोड एडिटर की वजह से है। कोड एडिटर अगेन आप कर ले सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि पूरा आप HTML लिखो, आप सीधे सीधे बॉडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पेपर वगैरह दो तो उसमें लिखना जरूर। दैट्स ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहली बार जो हम लोग जो HTML पेज बनाने वाले हैं उसको कुछ कलर देते हैं बिकॉज़ इट्स नाइस बॉयज। तो मैं उसे दूंगा ब्लैक कलर देंगे भाई, अपन को क्लासी ब्लैक कलर चाहिए। ठीक है, आई नीड क्लासी ब्लैक कलर। और देखो इसके अंदर बीजी कलर के अंदर आप यहाँ पे एक चीज लिखोगे TXT टेक्स्ट और इक्वल टू यहाँ पे जाओगे और इसके अंदर लिखोगे व्हाइट WITE व्हाइट। और फिर इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे। इससे TXT से क्या होगा, जो भी इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे आप उसका कलर चेंज होकर व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, नाइस। अब दिस इज माय पेज, दिस इज सेकंड पेज, लाइक वी लिख सेकंड पेज। ओ नो, सेकंड पेज। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे। ओके, एक मिनट वर्ड। सो बस एक मिनट यहाँ पे ये आज मैं आपको इससे बताता हूँ, जैसे कि आपको अपने ये फाइल चेंज करनी है तो यहाँ पे जाके भी आप डायरेक्टली उसको ऐसे चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसका यहाँ कलर का चेंज हो गया। अब मुझे हल्का सा इसे अलाइन करना है तो हम अगेन इसके अंदर डालेंगे ALIGN अलाइन इक्वल टू और सेंटर। कंट्रोल से सेव करेंगे, सब कुछ बीच में आ गया। ऑब्वियसली भाई हमारा सेकंड पेज हम थोड़ा सा बढ़िया बनाएंगे H2 और यहाँ पे क्लोज करेंगे। सो जस्ट रिमूव दिस, गेट दिस, गेट दिस, गेट दिस, गेट दिस। सो दिस सेकंड पेज, ah दिस इसको लगाएगा। ठीक है, सो या इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पहले टैग के साथ, जो कि हमारा डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, ये भी एक टाइप की लिस्ट होती है और डेफिनेशन लिस्ट के बाद मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा नेस्टिंग लिस्ट के बारे में, जो कि हमारा पहले और दूसरे पार्ट में रह गया था। आपको क्या लगा, मैं सब करूंगा, टेंशन नहीं लो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया लिस्ट होती है। कैसे यूज करते हैं, सिंपल ही बताता हूँ। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब होता है कि मैं एक पहली जो मैं इसका टेक्स्ट का यूज करता हूँ सबसे पहले। तो डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट में लिखना पड़ता है DL। क्या लिखना पड़ता है? DL डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इसको क्लोज करो। और डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपको लिखना पड़ता है DT डेफिनेशन टर्म। मतलब जैसे कि अगर मैं किसी सिमिलर टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करने वाला हूं, जैसे कि अगर हम लोग केमिस्ट्री में जाने वाले हैं तो हम लोग एक केमिकल चेंज कर लेते हैं, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। और एक हम लोग बात करते हैं, और एक हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये टू सिमिलर टॉपिक हो गए। ठीक है, और अब मैं अगर से सेव करके चेक करूंगा तो ये यहाँ पे आ तो गया, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डेफिनेशन मैंने फिजिक केमिकल चेंज लिखा है, इसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, और तो इसके लिए फिर मैं क्या यूज करूंगा, मैं इस डेफिनेशन टर्म के बाद डेफिनेशन डेफाइन डिस्क्रिप्शन का यूज करूंगा, जो कि होता है डी डी डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन डिस्क्राइब, डी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इसके अंदर लिखूंगा इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये ठीक है मैंने लिख दिया, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, मुझे अच्छा, मैं आपको एक प्रोटेक्ट देने वाला हूँ प्रैक्टिकल वगैरह में करने वाले से, तो फिर इसमें आप एक बहुत बढ़िया चीज कर सकते हो जो कि हमारा फॉन्ट, हम आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था फॉन्ट क्या है। तो फॉन्ट का यूज करके क्या करो कि फॉन्ट यूज करो और इसमें फॉन्ट कलर करके इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसे मैं रेड कलर यूज करने वाला हूँ और फिर मैं चेंज करूंगा और अब देखो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। अच्छा, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी ये जो आपने जो इसमें डिफाइन की ना लिस्ट, हल्की सी स्टैंड आउट होती है तो और अच्छी लग रही है। नाइस। अब बेसिकली अगर मैं इस वाले लिस्ट को और ज्यादा खींचना चाहूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने के लिए हम लोग ऐसे ये यूज करते हैं, मैं पिछली वीडियो में बताया हुआ, मतलब बताया नहीं है, वो पार्ट कट हो गया था। तो इसके बाद करना है ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लाना है और इसके एक्सक्लेमेटरी मार्क लेना है, तो माइनस माइनस के दो साइन मारने हैं। और फिर जहां पे आप चाहते हो कि अब ये एक्शन बंद हो जाए, जो भी आप एक्शन हो रहा है वहां पे आपको ये माइनस माइनस और फिर ये प्लस, और यहाँ पे आपका एक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैं करूंगा तो ये नहीं दिखने वाला, जो भी था हटा दिया मैंने बस। ठीक है, दिख नहीं है। और दिस सेकंड पेज अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे क्या बोले ठीक है, तो इसको पेज के आगे कुछ लिख देते हैं, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड शॉप्स। ओह नो। ठीक है, बैकग्राउंड शॉप्स कंट्रोल करते हैं, तो बैकग्राउंड शॉप मैंने इसका नाम दिया बैकग्राउंड शॉप। ठीक है, काफी क्लीन लग रहा।
बहुत ही अजीब लग रहा है, आई नो दैट। और ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, ज्यादा से वो नहीं कर सकता है। अ, ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे किसके बारे में, मैं बात करने वाला हूँ नेस्टिंग के बारे में। तो मैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को डाल दूंगा तो उसको नेस्टिंग कहते हैं। कैसे? अगर मैं कोई भी सिंपल दो टाइप की लिस्ट लूंगा, हम लोग मैं प्रीवियस कोड पे जाने वाला हूँ क्योंकि ये है। तो जो हमारा ये वाली डॉक्यूमेंट है, होम पेज जो था, इसमें हमने एक लिस्ट बनाई थी ऑरेंज और मेलनमरी, ठीक है, ऑरेंज और मेलनमरी, जो कि हमारा यूएल के अंदर सेव है, ठीक है। अब मैं इसी यूएल के अंदर, इसका कोई स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप का टैग नहीं होता, ठीक है, इसका स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप का टैग नहीं होता है, ठीक है, आपको समझ में आया? अब इसी के बाद जब मैंने एल आई के बाद मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया ओ एल चल रहा है, ओ एल ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट चला, तो मैं ओ एल लिख दिया, मैंने बंद कर दिया। अब मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑरेंज के बारे में कि दे आर स्वीट, कंट्रोल सेव किया। और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखो कि इसके संग एक और आ गया पॉइंट, ठीक है। पर इसको मैं, अगर मुझे पॉइंट वाइज इसे दिखाना है तो मैं इसमें मुझे एल आई एड करना पड़ेगा, एल आई। मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा सा पॉइंट याद रहा, ठीक है। कंट्रोल एस क्लिक किया और आप देखो कि जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है। अब मैं चाहूँ कि मैं इसी पॉइंट को कॉपी कर देता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे बार बार लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपको समझ सकता है। कंट्रोल प्रेस करूंगे और फिर अब देखो कि ये 1 2 3 इसी के बारे में लिखा हुआ है। अब मैं कहूँगा कि वाटरमेलन के बारे में एक बार पर लिख देता हूँ, तो इसमें अगेन मैंने यूएल लगा दिया कि इसके एल आई के अंदर नहीं लगाना, इसके एल आई के अंदर नहीं लगाना, एल आई के बाद ओ एल टैग अलग से उसे क्लोज करो, फिर उसके अंदर एल आई टैग लगाओ और उस एल आई टैग के अंदर लिखो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। दे आर जूसी, कंट्रोल सी करो एंड इसे रिफ्रेश करते हैं एंड व्हाट, इसे रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टिंग लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट उसका, नेस्टिंग लिस्ट उसका है। इसी के बाद मैं बात करने वाला हूं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं, जो कि है हमारा इमेजेस, और इमेजेस उसके साथ साथ लिंक्स, ठीक है। अब मैं पहले ये जो हमारी जो बैकग्राउंड शॉप थी, इसके अंदर कोई बैकग्राउंड डाल दें, ठीक है। तो मैंने पूरा ब्लैक बैकग्राउंड लिया, तो काम करते हैं इसके अंदर एक इमेज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल से खोलने वाला हूँ और एक टैग लिखने वाला हूँ आई एम जी, ठीक है। इसे क्लोज करता हूँ। आई एम जी टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको लिखना है एस आर सी, और एस आर सी वो होता है कि इसका मतलब है कि आप यहाँ पे मुझे इमेज का एड्रेस दो, ठीक है। और इमेज का एड्रेस आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो, जो भी आपका फोल्डर वगैरह सेव है, आप यहाँ पे जाओ, इसको जो भी आपको है, इमेज को ऐसे क्लिक करो पहले, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे जाओ और इसको जो भी आपका टैग है इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसका ये। और यहाँ पे जा सकते हो, मैं आपको 3 4 तरीका बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो उसको, ठीक है, इस पे यहाँ पे आप ओपन एस पाथ क्लिक कर सकते हो, कॉपी एस पाथ यहाँ से सीधे, ये तो विंडोज का फीचर होता है। और अगर आप और भी ज्यादा एक और तरीका देखना चाहते हो तो प्रॉपर्टीज के अंदर जाओ और बस बात बताओ, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल्स वगैरह। और ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले इस इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन डॉट पीएनजी है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया अपने कोड एडिटर में और मैंने लिख दिया यहाँ पे उसका नाम, तो इमेज डॉट वन डॉट पीएनजी। मेरा कोड एडिटर अच्छा है तो समझ जाता है कि मुझे क्या चाहिए। अब यहाँ पे मेरा एक वो आ गया, ठीक है, बैकग्राउंड शॉट। तो मैंने यहाँ पे जो भी हमारा इंटरनेट का है तो मैंने इमेज ले ली। अब इसके बाद मैंने क्या चाहा कि इमेज थोड़ी सी, जैसे परफेक्ट लग रही है इमेज, लेकिन ये इमेज थोड़ी सी मुझे हल्की सी लंबी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा साइज चेंज कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एच आई जी एच टी हाइट, और इसके अंदर मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू डालना है, परसेंटेज वैल्यू डालना है 59%। कहाँ गया? सो 59% ऐसे किया मैंने, कंट्रोल एस से किया और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, वाओ सही बच गया, ठीक है। अब लेकिन मैं कहूँगा मैं इसकी वेट भी बढ़ाना चाहता हूँ, वेट आई विल इंक्रीज इट्स वेट, ओके हियर इज वेट, नो प्रॉब्लम, वी विल जस्ट इंक्रीज इट, आई वांट 60% बढ़ा दो इसे। ओह माय गॉड, तो सब कुछ बढ़ाना, चलो इसे हमने बढ़ाया। तो और ये आप देख सकते हो ठीक हो चुका है, ठीक है। इसमें और एक काम करते हैं, इसे 90% कर देते हैं और बहुत जल्दी हो जाएगा ये। सो ये देखो यार बिल्कुल खिंच चुका है, ठीक है। सो ये आप इससे संग कर सकते हो, इसकी हाइट साइज में। अच्छा अब ये देखो, अरे यार जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या कहीं पे भी ऐसे क्लिक करूंगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे जब छूं तो मेरे कुछ लिख के आए, ठीक है। तो क्या उसका क्या टैग रहता है, पहले आप डालो ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट का मतलब क्या है कि अगर जैसे आप किसी भी कंडीशन में आपकी इमेज कैसे ना कैसे किसी प्रॉब्लम वजह डिटेल कुछ भी होता है उस इमेज के संग, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इमेज सिंपल, ठीक है, ऐसे सेव किया। अब इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं आया क्योंकि मेरी इमेज तो सही थी। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको टैग ही हटा देता हूँ, मैं इमेज ही गलत है। अब वो क्या दिखा रहा है, ये तो इमेज थी, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई इमेज थी जो लोड नहीं हो पा रही किसी रीजन की वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं वापस ऐसे कर दूंगा तो मेरी वापस इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब इमेज के संग आपके पास और भी काफी सारे फीचर्स होते हैं जो कि आप कर सकते हो। पहली बात, इमेज को अलाइन करना समझते हैं, ठीक है। इमेज को बहुत तरीके से अलाइन किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे पहले मैं हटा देता हूँ बिकॉज अलाइन करने की जगह नहीं बचेगी, तो अलाइन करूंगा कैसे, ठीक है। अगर इसे छोड़ जाएगी जो इमेज हमारी श्रिंक हो गई। अब मैं यहाँ पे अलाइन करता हूँ, ए एल आई जी एन अलाइन, तो लेफ्ट में चली जाए, एल ई एफ टी लेफ्ट में यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट, और ये लेफ्ट में चली गई। अब मुझे राइट में जाना है, लो राइट में चली आ रहे हैं, अरे जी राइट बात खत्म, लो राइट में बस बात खत्म। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं बॉर्डर्स पे, किस पे आते हैं बॉर्डर्स पे। अब मुझे मेरे को इमेज में बॉर्डर्स चाहिए, पर यार मेरी इमेज बहुत सी है, बॉर्डर कैसे लाऊंगा, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर चाहिए हमें कितना, बॉर्डर चाहिए हमें 5, सॉरी बॉर्डर हमें डायरेक्टली 5 में से पड़ेगा, बॉर्डर 5, नो
अच्छा बॉर्डर हमारा बड़ा तो दिख रहा है पर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बॉर्डर जो है पे टीसी कलर पे भी डायरेक्टली उठा लेता है। ठीक है, टीएक्सी कलर जो हमने टेक्स्ट कलर आपने डाला है वो डायरेक्टली उठा लेगा। जैसे आप रेड कर दो तो आप देखोगे हल्का सा रेडिश लाइन, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अगर अब हम लोग करने वाले हैं बात ए टैग की, ठीक है, तो इस सब का हम लोग बात करेंगे ए टैग की। ए टैग, ठीक है, ए टैग से क्या होगा, कैसे करेंगे देखो। तो मैं लगाऊंगा दिस इज अ लिंक फॉर गूगल, ठीक है, ये लिंक गूगल के लिए, मैंने कंट्रोल से सेव किया सिर्फ। अच्छा वाह, यहाँ पे लिंक आ गई, ठीक है। अब लेकिन इस लिंक को मैं इसके अंदर एच आर ई करूंगा और इक्वल टू करके इसके अंदर कुछ लिखूंगा, लिखूंगा कि ऐसे www.google, जो भी हमारा एड्रेस होता है वो डालूंगा google.com, सेव करूंगा और ये देखो ये नीली हो गई। अब मैं इस पे जाऊंगा तो मैं google.com पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है, www.google.com से मैं यहाँ पे गूगल पे पहुंच गया। पर इसमें आप HTTPS डालोगे, HTTPS डालोगे तो और ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं मुझे एरर आ रहा था, अब शायद नहीं आएगा, अभी भी एरर आ रहा है, कैन नॉट गेट, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मेरा एरर है, जो स्पेलिंग मिस्टेक जो भी कर रहा हूँ मैं उसकी वजह से मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं अपने इसमें पहले पेज को लिंक कर दूँ, ठीक है, कि मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ, पहले पेज खुल जाए, मैं यहाँ पे डाला केमिकल और तो मेरा जो भी मेरा पेज, जो प्रीवियस पेज है जिसको मैं एक्सेस करने वाला हूँ, उसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डालूंगा, और जो मेरा पेज है वो उसी फोल्डर में होना चाहिए जिसमें मेरा दूसरा है, मतलब सारे जो हमारे एचटीएमएल के पेजेस है वो हम एक ही फोल्डर में कर पाएंगे, करेंगे तब जाके हम ऐसे लिंक कर पाएंगे। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक मिनट से सेव करना भूल गया, मैं सेव करना भूल गया, सेव करते हैं, ठीक है, सेव किया मैंने। और अब ये देखो मैं, ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो भी इशू था वो ठीक हो चुका। और फिर यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ इस वाले लिंक पे, तो मैं ये दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली आ जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे पेज पे मैं आ जा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा अब मैं चाहूँ कि मैं इस इमेज को क्लिक करूँ और फिर मैं इस पेज पे आ जाऊँ, वो भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखता और यहाँ पे डायरेक्टली हमारी इमेज है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने डबल से ट्रिपल बार पेस्ट कर दी, बस it। ठीक है, ठीक है, so, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूंगा तो यहाँ पे एक बार इमेज और आ जाएगी, ये दो इमेजेस आ चुकी हैं, जिसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ लिख देता हूँ लाइक दिस इज, दिस इज लिंक इमेज करके मैंने इसे यहाँ पे देखा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेशली लिखा है ये वाली जो इमेज है वो लिंक वाली है, ठीक है। इसको क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, इस पर क्लिक करा मैंने, इस पर क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा नहीं दिया, डाटा तो देना पड़ेगा HREF, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि आपको यहाँ पे ये भी करना जरूरी होता है। अच्छा इसके आगे देखो आप बाउंड्रीज पे वो भी आ गए ऊपर, दैट्स राइट। अब हम बात करेंगे आगे, और हम बात करने वाले हैं कि इसको जब मैं क्लिक किया, इसको मैं पास में कर्सर लेके आऊं तो इसका जो है वो लिख के आना चाहिए, तो कैसे आएगा, जिसकी मैं स्टार्टिंग बात कर रहा था। अब मैं बता देता हूँ कैसे लाते हैं उसे। टाइटल डालो और उसमें लिख दो कि गूगल, या जो भी आपको यहाँ पे डालना है कि भैया ये इमेज इस चीज़ की है, ठीक है। मैं लिखूंगा www वेब, आई लाइक वेब, ठीक है, वेब की इमेज, सिंपल सी बात है, खत्म, ये वेब की इमेज है। अब तो मैं जैसे इस पर माउस हवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हवर करूंगा, एक मिनट यार अभी आया तो था, तो लेट्स हवा 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 हवा, सो तो यहाँ पे आ रहा वेब आ रहा, जब मैं इसके ऊपर हवा करूंगा मैं ये लिख के आ जाएगा ऑफिस, ठीक। हाँ, अब इसके बाद मैं बात करने चाहता हूँ, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं रह गया जो आपके इसमें है, थोड़ा सा मैं आपको और कुछ फीचर्स दिखाने वाला हूँ HRF की, ठीक है। HRF के बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स होते हैं। अब जैसे HRF का मैंने एक स्पेशल फीचर बना दिया कि यहाँ पे HRF में जाऊँगा, एक स्पेशल चीज़ लिखूंगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे क्या हुआ है यहाँ पे। अब मैं लिखूंगा MAIL मेल, सॉरी MAIL मेल टू, किसको मेल कर रहा हूँ मैं, मेल टू दिस। अब मैं जो भी gmail.com लिखूंगा लाइक xyz.xyz. सॉरी नॉट डॉट, डॉट नहीं लगाते, @gmail.com, xyz@gmail.com, सिंपल एज दैट। हम कंट्रोल से सेव करूँ, सेव किया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा मेरा मेल बॉक्स खुल जाएगा, उसके ऊपर जब मैं मेल पर क्लिक करूंगा तो, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से खुलेगा, मेरा जीमेल अकाउंट खुल जाएगा और वो आएगा कि इस पर्सन को आपको मेल करना है, सिंपल सी बात, बात खत्म, ठीक है। अब इसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो वो है एक ब्राउजर के एलिमेंट से दूसरे ब्राउजर के एलिमेंट को गेट आउट करना। मतलब जैसे मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा पेज को, दूसरे पेज को मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये बात समझ में आ, जो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, ये टेक्स्ट भी ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये टेक्स्ट भी ले लूँगा तो ये काफ़ी बड़ा पेज हो जाएगा, व्हाट। तो मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे आया हूँ, और अब दूसरे पेज में मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही पेज खोलूँ ये ऑरेंज, ये मतलब ये वाला मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे खुले। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सिंपली मैं जाऊँगा इस पॉइंट पे कि जो मेरा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के पास जाऊँगा और यहाँ पे जा खोलूंगा ए करूँगा, ए पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ए यहाँ बंद करूँगा, जो मेरा टेक्स्ट है उसका मैंने ए को बंद किया, ये बंद कर दिया। अब मैं ए के अंदर क्या लिखूंगा, देखा वो आपको वो देखना जरूरी है, ए के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ। ए के अंदर आपको इस बार HRF नहीं लिखना है, ए के अंदर नेम लिखना है, ठीक है। मैं इसको इस नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे किस नाम से सेव कर रहा हूँ, दिस इज
एनबीएसपी के नाम से सेव कर रहा हूँ, ये स्पेस के लिए मैंने बनाया था, तो एनबीएसपी का सेव कर दिया, ठीक है, नाम इस नाम से सेव होगा, ठीक है, सेव कर देते हैं, और ये नाम से सेव हो गया। आप देखोगे इसमें जब मैंने सेव कर दिया, सेव कर देते हैं सेव, और जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो इस टेक्स्ट का कोई कलर चेंज नहीं हुआ जैसे अभी हो रहा था, क्योंकि नेम में कलर चेंज नहीं होता। अब इसके बाद मैं ऊपर गया, ठीक है, और मैंने कही कि मैं इस लिंक को अगर मैं क्लिक करूँ तो बिल्कुल, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस लिंक को क्लिक करूँ तो मेरा ये एनबीएसपी वाला जो मेरा हिस्सा था वो खुल जाए, तो उसके लिए मैंने इस पे गया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैं गया हूँ इसी में गया, तो मैंने कहा एच आर एफ, जब भी हम कुछ खोलना हो तो एच आर एफ डालते हैं, और फिर लगा मैंने हैश हैश एनबीएसपी, हैश एनबीएसपी, हैश मतलब कि जो नेम जो इसी पेज के अंदर जो नेम है एनबीएसपी का उस पर जाओ, तो लाइक एनबीएस में सीधी इस पे यही लिख दे रहा हूँ, अब कुछ भी, तो यहाँ पे एनबीएसपी आ, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा मैं ये वाले पार्ट खुल जाऊंगा, मतलब ये मेरी पता नहीं किसी वजह से लिंक ऊपर नहीं आ रही, मैं हटा दूँ क्या कुछ, स्प्री टेक के वजह, स्प्री टेक के सेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है, कभी कभी हो जाता है कंप्यूटर वगैरह में हल्के से एरर आते हैं जनरली, कभी कभी मेजरली नहीं होता ही, पर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो मैं कुछ एक्स्ट्रा टैग लेके आ जाता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। सो लॉरेन एक कमांड है जो कि हम यूज़ करते हैं कि वर्ड्स ऐड करने के लिए, तो इतने वर्ड्स ऐड हो जाएंगे जैसे मैं जो भी लिखूंगा, तो यहाँ पे जब मैं से रिफ्रेश करूंगा तो इतना सब कुछ टेक्स्ट आ गया, ठीक है, लैटिन में जो भी है लैटिन लिखा होता है। अब मैं जैसे इस पे एनबीएसपी किया, मैंने ये वाले स्टेशन पे खोल दिया, अब यही चीज जैसे मैंने यहाँ पे एनबीएसपी सेव की, अब मैं चाह रहा हूँ मैं अपने दूसरे वाले पन्ने से जो पेज 2 है उसी पे, उस पे जब मैं एक टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मैं इस एनबीएसपी पे खुल जाऊं। क्या आया समझ में? नहीं आया होगा मुझे पता है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, ठीक है, तो मैं लिखूं एनबीएसपी यूजेस, ठीक है, एनबीएसपी यूजेस, मैं इस पे जाऊं और मैं लिखूं यहाँ पे क्या, मुझे लिंक लिखनी होगी कि मेरा जो एच आर एफ मैं यहाँ पे ये खोलना, जब मैं इस पे क्लिक करूँ क्या और कहाँ से खोलना, तो मैं काम करना जो मेरा मेरा जो होम पेज है, मेरा जो होम पेज है मैं यहाँ पे लिखूंगा होम पेज, होम पेज पे जाओ, ठीक है, और उसके अंदर, होम पेज के अंदर जो मेरा, ऐसे आपको सोचना है कि तुम होम पेज पे जाओ और उसमें जो मेरा हैश है, क्या, जो मेरा हैश डॉट एनबीएसपी है उसको खोलो, मतलब जो नेम डॉट एनबीएसपी है उसको खोलो, हैश हमें नेम समझने के लिए क्या करते हैं तो हैश लगा देंगे कि जो मेरा इस पेज इस वेबसाइट पे जाओ, मेरी इस एचटीएमएल फाइल के अंदर जाओ, उसके अंदर इस नाम से जो भी सेव है उस पे जाओ, दिखाओ मैं शो करूँ, ठीक है, मुझे पूरी वेबसाइट नहीं दिखनी है, मुझे सिर्फ वो पार्ट दिखाओ जो मुझे जरूरत है, जिसमें लिखूँ यहाँ पे एनपीएस यूजर, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब मैं इस वाले पार्ट से खोलूंगा, ना कि मैंने ये पार्ट पूरा स्टार्टिंग का पेज नहीं खोला, मेरा मेरा ये वाला सेंटर में आया है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुझे और वर्ड्स डाल देने चाहिए, बिकॉज अभी भी ये जो पेज है वो इनफ फील नहीं हो रहा, ठीक है, लॉरेन हम फिर से लिखेंगे, ठीक है, सो अब हमें और ज्यादा बेटर समझ में आएगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा मैं पूरे वर्ड्स के बाद यहाँ पे खोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खोल रहा हूँ, इतने सारे वर्ड्स बिल्कुल इधर से क्यों खोला, मैं इधर से खोला हूँ, ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बहुत मेहनत से बन रही है वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।